नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हम आपका स्वागत करते हैं। बात की जाए आज के इस वीडियो की, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसे जरूरी और चौंकाने वाले अपडेट्स देने जा रहे हैं जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका और यूरोपियन देश रूस के खिलाफ खड़े हैं, वहीं पर भारत ने रूस को 4 करोड़ रुपए का अहम सामान भेजकर एक बार फिर से दुनिया का ध्यान खींच लिया है। इस कदम के बाद में अमेरिका और यूरोप को न सिर्फ जवाब मिला है, बल्कि रूस ने भी भारत की खुलकर तारीफ की है। अगली खबर की बात करें तो तुर्की इस समय फाइटर जेट्स खरीदने के लिए ब्रिटेन की तरफ देख रहा है, लेकिन इस डील से भारत को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ब्रिटेन का बयान और उसकी रणनीति देखने के बाद भारत को सीधी तौर पर नुकसान पहुंच सकता है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के चलते अभी के समय भारत ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को जबरदस्त आर्थिक झटका लग सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात की जाए सबसे पहले अपडेट की, तो रूस इस समय बहुत ही ज्यादा मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन देश ने उस पर भारी पाबंदियां लगा दी है, जिसकी वजह से उसे रोजमर्रा की चीजें मांगने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन ऐसे समय में भारत ने वो करके दिखाया है जिससे आज पूरा रूस भारत को दिल से धन्यवाद दे रहा है। और यही वजह है कि रूस की सरकारी मीडिया ने भी भारत की खुलकर तारीफ की है। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत ने ऐसा क्या कर दिया है? दरअसल भारत ने रूस को चावल की एक बहुत ही बड़ी खेप भेजी है, और भारत ने ये जो चावल भेजा है वो उस जगह पर भेजा है जो कि समंदर के किनारे है, और तो और ये रूस की मुख्य भूमि से काफी दूर है, जहाँ पर चीजों की पहुँच काफी मुश्किल होती है। लेकिन भारत ने बिना कोई देर किए वहाँ पर चावल पहुँचा दिए है। दरअसल भारत ने 5 खेपों के अंदर 125 टन चावल रूस को भेजा है, और इस साल की शुरुआत से यानी कि 2025 की शुरुआत से अब तक कुल 390 टन चावल भेज चुका है, जिसकी कुल कीमत होती है करीब $4,70,000। रूस का कहना है कि जहां पर पश्चिमी देशों की सप्लाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तब भारत ने रूस के लिए सप्लाई जारी रखी है। देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का निर्यात करता है। पहले भी भारत ने रूस को काफी ज्यादा मात्रा में चावल भेजे थे, क्योंकि 2022 के अंदर भारत ने रूस को करीब 21 लाख टन चावल भेजा था, जिसकी कीमत $56 मिलियन थी। और तो और मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 के बीच में रूस को कुल 1482 शिपमेंट भेजे गए हैं। देखा जाए तो भारत ने जो भी किया है वो रूस के लिए तो काफी ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन इसकी वजह से अमेरिका काफी ज्यादा नाराज हो सकता है। लेकिन वो खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि भारत आज की तारीख के अंदर एक बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है। देखा जाए तो अभी के समय अमेरिका ने कच्चे तेल पर काफी ज्यादा धमकियां दे चुका है, और इसी वजह से अमेरिका इस कदम को भी ध्यान से देख रहा है। लेकिन फिलहाल तो अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन भारत भी फुल अंदाज में रशिया को अभी के समय 125 टन चावल भेज चुका है, और इस साल 2025 के अंदर ही जुलाई 2025 तक भारत ने 390 टन चावल रशिया को भेज दिया है। बात की जाए अगले अपडेट की, तो ये एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसकी वजह से भारत को और भी ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि अभी के समय तुर्की बहुत ज्यादा डिफेंस सौदा करने के पीछे है। लेकिन अभी के समय अमेरिका ने तुर्की को अपना ताकतवर F-35 फाइटर जेट देने से मना कर दिया है। इसके बाद अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ब्रिटेन से 40 यूरो फाइटर टाइफून खरीदने की बातचीत शुरू कर दी है। और ये खबर भारत के लिए इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी है, और तो और तुर्की एक ऐसा देश है जो कि बार बार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता आ रहा है। और अगर ऐसे में तुर्की की वायुसेना और ताकतवर बन जाती है तो इसका असर भारत की सुरक्षा रणनीति पर पड़ सकता है। अब जो तुर्की डील करने वाला है उसको विस्तार से समझते हैं। दरअसल तुर्की को अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान खरीदने थे, लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया है। और अमेरिका ने मना इसलिए किया है क्योंकि तुर्की ने रूस से मिसाइलें खरीदी थी, और इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की का ऑर्डर पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। और उसी वजह से तुर्की ने अभी के समय ब्रिटेन का दरवाजा खटखटाया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन और तुर्की के बीच इस समय एक अस्थायी समझौता भी हो गया है। और तो और ब्रिटेन के जो रक्षा मंत्री है जॉन हीली, इन्होंने तुर्की के इस्तांबुल शहर के अंदर जाकर इस डील के ऊपर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। देखा जाए तो ये बात भारत को काफी ज्यादा झटका दे सकती है, क्योंकि जो तुर्की यूरोफाइटर टाइफून खरीदने जा रहा है वो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस और तेज रफ्तार वाला विमान है, जिसकी रडार तकनीक और हथियार क्षमता बहुत ही ज्यादा मजबूत है। भारत के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि ब्रिटेन ने हाँ कर दिया है, यानी कि ब्रिटेन इस डील के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखा जाए तो ब्रिटेन को एक साथ 40 यूरोफाइटर टाइफून विमान बेचने का मौका मिल रहा है। हालांकि तुर्की ये जो फाइटर प्लेन खरीद रहा है इसे ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मिलकर बनाया है, और इसी वजह से तुर्की को ये फाइटर प्लेन मिल रहा
है। और तो और भारत के लिए एक और टेंशन वाली बात तो ये है कि तुर्की चाहता है कि सिर्फ उसको विमान नहीं मिले बल्कि इसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पायलट ट्रेनिंग भी मिले। और ब्रिटेन जो ये 40 फाइटर जेट बेच रहा है उसकी कीमत पूरे 12 अरब डॉलर की मानी जा रही है। देखा जाए तो भारत और तुर्की के बीच में सीधा कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन भारत के ऊपर डिप्लोमेटिक और सैन्य दबाव जरूर बढ़ेगा। देखा जाए तो ब्रिटेन इस वजह से भी तुर्की का साथ दे रहा है क्योंकि तुर्की अभी के समय नाटो में है और तो और तुर्की रूस और चीन की तरफ झुकने लगा था। बात की जाए अगले अपडेट की तो फिलहाल जो फैसला भारत सरकार ने लिया है इसकी वजह से पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा मुश्किल में आ सकती है। दरअसल हाल ही में पहलगाम के अंदर आतंकी हमले के बाद से हालत बद से बदतर होते जा रहे थे और अभी के समय भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक और सख्त फैसला ले लिया है जो कि पाकिस्तान के हवाई जहाजों से जुड़ा हुआ है। और ये खबर इतनी ज्यादा जरूरी है कि इसे हर भारतवासी को जानना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान के हवाई जहाज अब भारत के ऊपर से नहीं उड़ पाएंगे। भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के किसी भी हवाई जहाज को अब भारत के आकाश के रास्ते से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये जो भारत पाबंदी लगा रहा है वो 23 अगस्त तक लागू रहेगी। इस फैसले की जानकारी भारत सरकार के केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि ये फैसला हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से इसको 23 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल ये फैसला 22 जुलाई 2025 को ही लिया गया है। देखा जाए तो भारत को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि भारत ने अपने एयर स्पेस यानी कि हवाई रास्ते को पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के तेल की खपत ज्यादा होगी, पाकिस्तान को ज्यादा समय लगेगा। यानी देखा जाए तो भारत ने जो फैसला लिया है उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन भारत को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा, भारत की सुरक्षा और नियंत्रण मजबूत में रहेगी।